स्वागत है आपका केटीवी न्यूज में। मैं माधवी। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों पर हुई रवाना, सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। शीतलाष्टमी पर यादव बंधुओं द्वारा माता शीतला का हुआ भव्य श्रृंगार। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर पाल समिति ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर काशी पत्रकार संघ द्वारा संगोष्ठी हुई आयोजित। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों पर रवाना हुई, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीट वाराणसी लोकसभा में कल 1 जून को मतदान होगा। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार हैं। यहां उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय समेत कई ताल ठोक कर खड़े हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए वाराणसी में 12,000 जवानों को तैनात किया गया है। इनमें 1,034 दरोगा, 5900 हेड कांस्टेबल, 2,295 अर्धसैनिक बल, 1,000 पीएससी के जवान, 4,012 होमगार्ड के जवानों के अलावा 46 स्क्वाड टीम, 63 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 63 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में 70 व शहरी इलाकों में कुल 43 बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू हो चुकी है। यहां 1,034 मतदान केंद्रों पर कुल 2,654 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 512 बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एस चिन्नप्पा ने बताया कि वाराणसी में मतदान के दिन निजी वाहन व सार्वजनिक वाहन चलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मतदान केंद्र से 200 मीटर पहले वाहन को रोक दिया जाएगा। शनिवार को 1 जून को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा बलों की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी जवानों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा। विशेष परिस्थिति में शांति व्यवस्था व पीठासीन अधिकारी के बुलाने पर ही कोई अंदर जाएगा। अंतरजनपदीय सीमाओं पर 70 बैरियर लगाए गए हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र को 25 जोन व 188 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव बूथों के अंदर किसी भी तरह का शस्त्र और मोबाइल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। से ज़्यादा बूथ को हमने मॉडल बूथ बनाए हैं और पिंक बूथ और युवा मैनेज्ड बूथ और ये दिव्यांग मैनेज्ड बूथ का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। और इस बूथ के अलावा हम अधिक से अधिक बूथों को मॉडल बूथ के रूप में बनाने की इस बार एक प्रयास कर रहे हैं। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टीज निकल रहे हैं। 4 अलग अलग कॉलेज से आज पोलिंग पार्टीज निकल रहे हैं। सभी पोलिंग पार्टीज के साथ हमारा जो सिक्योरिटी पर्सनल है, इसमें सीएपीएफ जो पैरामिलिट्री बोलते हैं, पीएसी, सिविल पुलिस और होमगार्ड्स है। ये सब लोग वहाँ जहाँ डिस्पैच सेंटर्स है वहाँ पहुँच चुके हैं और पोलिंग पार्टीज़ के साथ गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं। और माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो मानक के अनुसार सभी जगह सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और जगह जगह बैरिकेड जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स रहेगी और एफएसटी एसएसटी हमारा लगातार काम कर रहे हैं और बैरियर्स लगाकर चेकिंग भी चल रहा है। तो कुल मिला के सकुशल जो चुनाव संपन्न करने का सारा इंतजाम तैयारी कर ली गई है और चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। ये पिंक बूथ जहाँ जहाँ पिंक बूथ्स है वहाँ महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से लगाया गया है और जहाँ भी जो जितना भी जो संभव है वहाँ हमारे जो महिला कर्मचारियों का हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया गया। शीतला अष्टमी पर यादव बंधुओं द्वारा माता शीतला का भव्य श्रृंगार किया गया। ज्येष्ठ मास की शीतला अष्टमी पर यादव बंधुओं द्वारा माता शीतला का भव्य श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम यादव बंधु जंगमबाड़ी से गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुंचे। इसके बाद माता शीतला का अलौकिक श्रृंगार किया गया।
मां के श्रृंगार के पश्चात उन्हें विभिन्न प्रकार का भोग अर्पित किया गया तथा विराट आरती की गई। इस मौके पर पूरे मंदिर प्रांगण को विभिन्न फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देवी गीत प्रस्तुत कर मां की महिमा का बखान किया। मंदिर के महंत जी ने बताया कि यह पूजन और श्रृंगार ज्येष्ठ मास की अष्टमी तिथि पर किया जा रहा है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में पाल विकास समिति द्वारा बाबा श्री विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। पाल विकास समिति के तत्वाधान में पाल बघेल धनगर समाज द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 229वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। बड़े धूमधाम के साथ काफ़ी संख्या में लोगों ने अहिल्याबाई घाट से सबसे पहले अहिलेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक करने के बाद राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए बांस फाटक से बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक डमरू दल के साथ किया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाज के लोगों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर मांग की कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाए। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में लगे हुए अहिल्याबाई जी की मूर्ति का नामकरण व छतरी लगाए जाए। गौदोलिया चौराहे को अहिल्याबाई चौराहा का नाम दिया जाए। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर न्यास में पाल समाज के एक व्यक्ति को जगह दी जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामाश्रय पाल पूर्वांचल अध्यक्ष, रामचंद्र पाल, राजबली पाल, सुभाष पाल इत्यादि लोग शामिल रहे। ये आज किस तरह के लिए आए, कहाँ से निकाले, कहाँ कहाँ जाएंगे ये आप लोग? ये हम लोग हर साल की बढ़ती इस साल भी लोक माता अहिल्या हम लोग का जो पाल समाज की वंशज रही हैं, उनका जन्म 31 मई 1975 को हुआ था। उनकी हम लोग जन्मतिथि पूरे भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक लेके ये जाएंगे? शोभा यात्रा अहिल्याबाई घाट से होकर के हम लोग गदौलिया चौराहे होते हुए बाबा विश्वनाथ जी का जलाभिषेक पूरे पाल समाज की तरफ से किया जाएगा। और हम लोग का एक कार्यक्रम हर साल निरंतर चला रहा है। हर एक साल सरकार से मांग आप लोग करती है, मांग कुछ पूरी नहीं हो पाती है आप लोग की? मांगे तो हम लोग करते रहते हैं। अभी इस बार भी हम लोग की प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि राजमाता होलकर जी का जो मूर्ति इन्होंने विश्वनाथ जी प्रांगण में स्थापित किया गया है, उसमें न तो उनका नाम लिखा गया है, न तो ऊपर छतरी लगाई गई है, जो कि खुला एकदम ये अहिल्याबाई होलकर जी का अपमान है, जो कि विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। पूरे भारतवर्ष में इन्होंने लाखों तालाब, कुंड और मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। ये हम लोग के समाज की हैं और हम लोग की पूजनीय माता जी हैं। इनके लिए हम लोग इस बार बहुत मजबूती से हम लोग लगे हुए हैं कि जो हम लोग की प्रमुख मांगे हैं सरकार द्वारा पूरा किया जाए। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर काशी पत्रकार संघ द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई। पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता से मीडिया तक का सफर विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जन संप्रेषण विभाग के प्रोफेसर अनुराग दवे ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता दोनों का विकास एक साथ समन्वित है। हालांकि तकनीकी बदलाव ने हिंदी पत्रकारिता को प्रभावित किया है। इस प्रभाव पर बाजारवाद की झलक भी दिखती है। कीमतवार और विज्ञापनदाता ने भी असर डाला है। इन सब के आलोक में यह ज़रूरी हो गया है कि समाचार पत्र सीमा निर्धारण करे। प्रोफेसर अनुराग दवे ने कहा कि सोशल मीडिया के कारण लेखन के स्वरूप में बदलाव आया है, लेकिन तथ्य संग्रहण की क्षमता आज भी ज़रूरतों की ओर मजबूती से इंगित करती है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा कि भाषा के प्रति अपनी चेतना को मजबूती से जागृत करने की ज़रूरत है।
संगठित चेतना से मीडिया को सर्वहितकारी बनाना होगा। पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने कहा कि पत्रकारिता की मूल आत्मा तो संघर्ष की रही। संकट और संस्कार की पृष्ठभूमि में अपनी लोक शिक्षा परंपरा को और ऊर्जित करना होगा। समाजवादी चिंतक विजय नारायण ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता से हिंदी को काफ़ी संबल मिला। इस संबल को और बलवान करने के लिए जन आंदोलन की ज़रूरत है। प्रोफेसर सतीश राय ने पत्रकारिता का चरित्र और संस्कार बनाए रखने पर जोर दिया। संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त ने जहां सकारात्मकता को स्वीकारने पर बल दिया, वहीं योगेंद्र नारायण शर्मा ने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने की बात कही। अध्यक्षता करते हुए काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि आज के बदलते दौर में भी समाचारों के नियंत्रित लेखन अर्थात उसकी मूल भावना को बनाए रखना ज़रूरी है। स्वागत और संचालन संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र, विषय स्थापना संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह व धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने किया। इस मौके पर अतिथियों ने काशी पत्रकार संघ की वेबसाइट लॉन्च की। संगोष्ठी में पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर कवींद्र नारायण, दीपेश चंद्र चौधरी आदि ने विचार रखे। इस अवसर पर संघ के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, उमेश गुप्ता, डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी, वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह आदि उपस्थित रहे। आप अनुमति दें, आप अभिभावकत्व संभालें और हम लोग नहीं बड़ी क्रांति कर पाएंगे तो एक पत्थर तो फेंकें, एक उछालें तो। इसीलिए दो चीज़ हम करेंगे। एक तो हिंदी, काशी में तो काशी के आसपास रहने वाले, काशी प्रांत बोला जाता है ना उन लोगों की शब्दावली में, तो काशी प्रांत के रहने वालों के लिए हिंदी में दुकान, मकान तो लिखा हो, सड़क का नाम तो हिंदी में लिखा हो, एक इसके लिए। और दूसरा 198 वर्ष हो गया, 199 वर्ष जैसे ही, और उसकी तैयारी अभी हो जाए। और ये सब लोग तैयारी समिति के सदस्य हैं आप लोगों के नेतृत्व में। तो ये कि निश्चित रूप से वाराणसी केंद्रित या हिंदी हार्टलैंड जो आपने कहा, और हमारे तो पत्रकार मदन मोहन मालवीय जी से बड़ा पत्रकार होगा, जिसको काला कांकर के राजा से जब उन्होंने कहा विश्वविद्यालय बनाना तो कहा है पंडित बैठा, पंडित कली का, तब उन्होंने वहाँ से तो अखबार निकाल दिया, कहीं पन्ना दो पन्ना निकला ना। और जो झूठ वाला आपने कहा, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर काशी, और काशी का बहुत लोग अर्थ ठीक से नहीं जानते, काशी माने खाली बनारस नहीं होता। तंत्र विज्ञान में काशी, आपके हिस्ट्री ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में श्लोक है, काशी यहाँ से यहाँ तक आज्ञा चक्र तक जो अंत तक चेतना बनी रहती है वो काशी है, जिसके मर जाने पर मृत घोषित होती है। उस पर कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर शायद और अधिक विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि आयोजक लोगों ने इस विषय को इसलिए रखा क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है, और जब हम 1 साल बाद 200 वर्ष के हो जाएंगे तो पत्रकारिता केवल प्रिंट से न रहकर और उसके स्वरूप में बहुत परिवर्तन है। उस परिवर्तन को रेखांकित करने के लिए शायद ये विषय रखा गया। और दूसरा, इस विषय में ये नहीं कहा गया कि जर्नलिज्म से मीडिया, इसमें कहा गया पत्रकारिता से मीडिया। मुझे लगता है यहाँ पर मीडिया और पत्रकारिता शब्द का उपयोग भी एक रूपक, एक मेटाफोर की तरह लिया जाना चाहिए, और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हमें उस आधार पर भी इस परिवर्तन को रेखांकित करते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि किस प्रकार 1826 में पहला समाचार पत्र निकला, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्रों की क्या क्या भूमिका रही, और समाचार पत्र का विकास भारत में सबसे बड़ी बात यह है, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में विशेष रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी भाषा का विकास और हिंदी पत्रकारिता का विकास आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों पर हुई रवाना, सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। शीतलाष्टमी पर यादव बंधुओं द्वारा माता शीतला का हुआ भव्य श्रृंगार।
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर पाल समिति ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर काशी पत्रकार संघ द्वारा संगोष्ठी हुई आयोजित। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।